मेरा नाम तहमीना यासिर नवाब है। उम्र है 25 साल। मैं इस्लामाबाद के एक इदारे में ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं आपको लिए चलती हूँ आज से 19-20 साल पहले के दौर में, जब मेरी उम्र 5 से 6 बरस थी। मेरी माँ बहुत हसीन औरत है, साफ रंगत, बड़े बड़े उभरे हुए दिलों वाली स्याह आंखें, मोटे घने स्याह बाल, बड़े बड़े गाल। जब वो मुस्कुराएं तो उन पर डिम्पल पड़ जाया करे। होंठ ऐसे जैसे उनमें अनार का रस भरा हो और रस की ज्यादती से वो फूले जाएं। नाक का बांसा ऐसे कि नथ में फोड़े फैले हुए, लेकिन उनके चेहरे के हुस्न को बहाते हों। ये नैन नक्श मेरी माँ के है, जो मुझसे उम्र में 15-16 साल ही बड़ी होगी। सब कहते हैं मैं बिल्कुल अपनी माँ पर हूँ। यासिर नवाब मेरे खामिन है, जो उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में वो अपनी हैंडीक्राफ्ट शॉप के मालिक है। आप ये सुनकर शायद हैरान होंगे कि मेरा ताल्लुक खाना बदोशों के कबीले से है, लेकिन मैं हैरान इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरी रूह अब तक खाना बदोश है। जैसा कि बताया, मेरी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ पर है, जिसकी रंगत साफ थी। लोग मेरी माँ के लिए उल्टी सीधी बकवास करते थे कि मेरी माँ को बचपन में कहीं से अगवा करके लाया गया था, तभी वो कबीले वालों की निस्बत गोरी थी। कुछ दिल जले ये भी कहते थे मेरी नानी का किसी शहरी साहिब से ताल्लुक बन गया था, तब मेरी माँ पैदा हुई। उस वक्त मेरी उम्र इतनी कम थी कि ये बातें समझ नहीं आती थी। मेरा एक भाई मुझसे 2 साल छोटा था और मेरी माँ के ज़हन में पता नहीं ये हनास कहाँ से भर गया था कि वो उसे पढ़ाएंगी, अफसर बनाएंगी। हालांकि खाना बदोश किसी एक जगह कब टिकते हैं, जो वो स्कूल कॉलेज जाता और फिर ये कबीले की रस्मों के खिलाफ था कि उसे पढ़ाया जाता। जैसे मेरी रूह खाना बदोश है, वैसे मेरी माँ की रूह खाना बदोश नहीं है। उनका ख्वाब था कि वो किसी एक ठिकाने पे रुकें। हादसा ये हुआ कि बचपन में मुझसे 2 साल छोटे भाई को कोई अगवा करके ले गया। मेरे अब्बू को वही रम खा गया। 1 साल के अंदर वो बेटे की याद में घुल के फोत हो गए। उस 1 साल में मेरे अब्बू ने कबीले के साथ किसी और ठिकाने की तरफ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी उनका बेटा जिस जगह से खोया है वही मिलेगा। यूं हम कबीले से बिछड़ गए। अब्बू फोत हुए तो उस वक्त मेरी उम्र 5 साल वही होगी। हमारी झुग्गी चकवाल की एक बस्ती से जरा फासले पर थी। गांव के मलिक निहाल खान ने कफन दफन का इंतजाम किया और हम माँ बेटी को तरस खा के अपनी हवेली के मुलाजमों वाले हिस्से में जगह दे दी। जब मैं पैदा हुई थी, मेरी माँ की उम्र गुड्डे गुड़िया के खेल खेलने की थी। 18-19 साल की उम्र में वो 2 बच्चों को जन्म देकर बेवा भी हो चुकी थी और बेटे का पता नहीं था कहाँ है। मैं वहीं हवेली के खुले माहौल में खेल कूद कर परवान चढ़ने लगी। तब मलिक निहाल खान 55-60 साल के होंगे। उनका इकलौता बेटा था मलिक जलाल खान, जो अपने बाप ही की तरह इंतहाई मेहरबान शख्स था। मलिक जलाल की उम्र यही कोई 23-24 साल वही होगी। अजीब बात थी कि मलिक जलाल की बीवी तबस्सुम बीबी, जो उनके ताया की बेटी भी थी, उनसे उम्र में 12-13 साल बड़ी थी। और जब हम हवेली में शिफ्ट हुए, तब उनकी बीवी को ना जाने क्या बीमारी थी कि हर वक्त बिस्तर से लगी रहती। मलिक निहाल ने मेरी माँ की ड्यूटी लगाई थी कि वो सिर्फ तबस्सुम बीबी की देखभाल करेगी। माँ को हवेली के दूसरे कामों से छूट मिली हुई थी।
जितने जलाल साहब खूबरू थे, उनकी दुल्हन तबस्सुम बीबी उतनी मत खूबसूरत थी। दोनों की औलाद ना थी। ये शादी उन रस्मों के ऐन मुताबिक थी और मिसाल थी जिसमें खानदान की जायदाद बाहर ना जाए, चाहे बेजोड़ रिश्ते मिला दिए जाएं। मैं बच्ची थी, इन बातों की खबर ना थी, लेकिन मुलाजमों को आपस में बात करते सुना था कि मलिक जलाल तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक उनकी पहली बीवी जिंदा है। मेरी माँ दिन भर हवेली में तबस्सुम बीबी की देखभाल करती, जो खुद से बिस्तर से उठ भी ना सकती थी, और रात को मेरी माँ अपने बिस्तर में चुपके चुपके सिसकती रहती। जवान बेवा जिसकी औलाद नरीना को कोई उठा ले गया और सर पर कमसिन बेटी का बोझ। ये एहसास मुझे उस उम्र में ना था, बल्कि आज सोचती हूँ कि माँ क्यों परेशान रहती होगी। मेरा कोई काम ना था। मैं हवेली के मुलाजमों के बच्चों के साथ इधर जा उधर जा दिन भर खेला करती थी। सकीना और पप्पू जो दूसरे मुलाजमों के बच्चे थे और मेरे हम उम्र ही थे, हम क्या क्या शरारतें ना करते। गांव के कभी किसी घर के सहन में घुस जाना, कभी किसी के घर ऊधम मचाना। लोग अच्छे थे और हमारी तरह के गरीब थे, तो उनके दिल बड़े हुआ करते थे। अम्मा की हदायत होती कि ज्यादा दूर ना खेला करूं, तो एक दिन मैं चोर सिपाही खेलते में हवेली के उस हिस्से में जाकर भूसे के तेर पर चढ़कर छुप गई, जहां करीब ही बैल भैंसे बांधी जाती हैं। कुछ देर जब कोई ढूंढने ना आया तो मैंने जरा आगे होके देखा कि सब कहाँ रह गए। मेरी नजर ढोर डंगर के सामान रखने की कोठरी की खुली खिड़की से पार गई। भरे भरे अनार की रस की काशें मलिक जलाल के होठों में थी। माँ के गोरे बाजू, कलाइयाँ और दिल से फूटती सुर्खी को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। माँ जब खुद नहाते में मुझे साथ नहलाती थी, तो मेरे जहन में उनका पोर पोर नक्श था, जैसा कि मैंने बयान भी किया। मैं भूसे के ढेल से उतरी कि जाके माँ से पूछूं, तुम किसी मुश्किल में तो नहीं? इतने में पप्पू ने मुझे देख लिया और शोर मचाने लगा। वो रही टम्मो कम्मो। चोरनी पकड़ी गई थी। पप्पू के शोर करने से कोठरी में हलचल महसूस हुई। मैं पप्पू से अपना बाजू छुड़वा के कोठरी की तरफ बढ़ी, झटके से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई तो मलिक जलाल और मेरी माँ यूं आमने सामने खड़े थे, जैसे मलिक जलाल उन्हें कोई काम समझा रहे हैं। मेरे धड़ाम से दरवाजा खोलने पर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। देख नहीं रही, मलिक साहब खड़े हैं, तू किस बदतमीजी से अंदर आ गई है? सलाम कर साहब को। शायद मेरी माँ मुझे चांटा भी लगा देती, लेकिन ऐसे में मलिक जलाल ने माँ को रोकते मुझे शफकत से पुचकारा और मेरे गाल सहला के कहा, मेरी बेटी को मत डांटना, इसकी तरबियत के लिए इसे स्कूल भेजेंगे, ये पढ़ेगी, अफसर बनेगी। और फिर मलिक जलाल ने और फिर कहा, उससे आगे कुछ न सूझा कि फिर क्या। मैं माँ की तरफ मुंह फुलाए देख रही थी, जैसे कोई शिकवा हो, किसी बात का गुस्सा हो। माँ ने आगे बढ़ के मुझे गले से लगा लिया। उसका बदन तनूर की तरह दहक रहा था और उसके पास से इत्र की खुशबू आ रही थी। मेरी माँ के पास कोई इत्र नहीं था, वो कहाँ से लगाती? शायद तबस्सुम बीबी का चोरी किया हो। मेरी बेटी देख तो कैसी उजड़ी उजड़ी सी लग रही है, सारा दिन धूप में खेलती रहती है, रंग काला पड़ जाएगा। और कौन सी दौलत है हम गरीबों के पास? चला, मैं तेरा मुंह धोती हूँ।
माँ मुझे बाजू से पकड़ के बाहर ले जाने लगी तो मलिक जलाल की आवाज आई, सुन पक्किए, मेरी माँ का नाम सलमा है। हम पक्की वास थे, शायद इसीलिए मलिक जलाल ने ऐसे पुकारा था। बच्ची को क्यों खराब कर रही है? इधर गांव के स्कूल में क्यों नहीं भेजती? मेरे लिए तो हैरत की बात थी ही। मेरी माँ के चेहरे पर खुशी और मर्ग के कई रंग आके गैर यकीनी के स्याह रंग में घुल मिल गए। मालिक, कौन स्कूल? कैसा स्कूल? हम गरीबों को छत भी आपने दी है, उतना आपकी पहनते हैं, स्कूल कैसे जाएगी? माँ ने कई अंदेशों के बीच सवाल किया तो मलिक जलाल ने मेरे पास आके मुझे गोद में उठा लिया। उनके पास से भी वैसे ही इत्र की खुशबू आ रही थी, लेकिन जरा तेज थी, जो अभी माँ के पास से आई थी। इसका मतलब है मैं गलत समझी थी। माँ ने तबस्सुम बीबी नहीं, मलिक जलाल का इत्र चोरी करके दिखाया था। सुन रही तम्मो, कल से तेरा चाचा तुझे स्कूल भेजेगा, जाएगी? कौन चाचा? मैंने मासूमियत से पूछा तो मलिक जलाल ने अपने सीने पे हाथ मारते कहा, ये रहा तेरा चाचा। आज से मैं तेरा चाचा हूँ और तू स्कूल जाएगी, जाएगी ना? थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था उसकी जगह मेरे दिल में फूटते लड्डुओं ने ले ली। लेकिन फिर ये सोच कर कि मेरा खेलना कूदना बंद हो जाएगा, मैंने मासूमियत से पूछा, तो मैं फिर पप्पू सकीना के साथ खेल नहीं सकूंगी? मलिक जलाल का कहा जानदार था। उनके कहा लगाने से मेरी माँ के चेहरे से ना जाने क्यों शर्म की लाली फूट पड़ी। मलिक जलाल बोले, अरे कैसी बातें कर रही है? स्कूल भी जाएगी और खेलेगी भी। मेरी बिटिया रानी बहुत ज़हीन है, इसे बहुत आगे जाना है। उस रात माँ मुझे अपने साथ लिपटाई थी तो उसमें एक जोश था, एक ताकत थी, जैसे कोई सहारा मिल गया हो। और मुझे महसूस हो रहा था माँ दिल ही दिल में हंस भी रही है। शायद ये उस इत्र का असर था जिसकी महक रात को माँ से लिपटे भी मुझे उनके बदन से आती महसूस हो रही थी। मैं माँ के साथ लिपटी इस सुकून में सोई कि मैं माँ का वो ख्वाब पूरा करूंगी जो उसने अपने गुमशुदा बेटे के लिए देखा था। मैं पढ़ूंगी और बड़ी अफसर बनूंगी, बड़ी अफसर जो हवेली के तमाम मुलाजमों की अफसर है, जैसे चाची सुरैया। पप्पू की माँ चाची सुरैया की कोठरी भी हमारे कोठरी के साथ ही थी और हवेली के सब मुलाजिम उसकी निगरानी में थे। मलिक जलाल जुबान के पक्के थे। अगले रोज उन्होंने मुझे गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया, जो हवेली से 5-7 मिनट की दूरी पर था। शुरू में मुझे मुश्किल पेश आई। मैं 6 साल की थी और उससे पहले नौरानी कायदा तक नहीं पढ़ा था। कई बार स्कूल ना जाने की बातें की, उस्तानी जी से मार भी बहुत खाई। उस्तानी जी नगीना पक्के रंग की थी तो मेरी किसी गलती पर मुझे मारते हुए ये जरूर कहती, रंग देखो, कड़वे सोडे से नहाती है क्या? पक्की वास की औलाद। खुदा भी बांटते नहीं सोचता कि किसको दे रहा है किसको नहीं। एक दिन मैंने माँ जी को ये बात बता दी। अगले रोज स्कूल में मलिक जलाल आए। उस्तानी जी नगीना उनके आने से बिछी बिछी गईं, जैसे कोई शहजादा अपनी सल्तनत में आया हो और वो उनकी रियाया हो।
मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि मेरा चाचा इतना रोब वाला है जिससे सब डरते हैं। उस दिन के बाद उस्ताने जी मुझे देखती तो बड़ी गजबनाक नजरों से थी, लेकिन कभी मुझ पर बरसी नहीं और पढ़ाई के मामले में भी मुझ पर खुसूसी तवज्जो देने लगी। बहुत बाद में मुझे पता चला कि चाचा जी उस्ताने जी नगीना को एक्स्ट्रा पैसे देते थे ताकि मुझ पर ज्यादा मेहनत करें। चाचा जलाल या उस्ताने जी नगीना की इस मेहनत का समर था कि मैं 4 साल में 5 क्लासें पास कर गई और मुझे एक दूसरे हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया जो गांव से पैदल चल के 40-45 मिनट दूर था। उन्हीं दिनों में एक दिन माँ के पेट में शदीद दर्द उठा। पप्पू की माँ चाची सुरैया माँ को अपने क्वार्टर में ले गई और सारी रात जंतर मंतर पढ़ के टूने टूट के करके माँ के पेट से अलाइशें साफ की। सुबह माँ का चेहरा हल्दी हुआ था। चाचा जी उस दिन बहुत परेशान थे, बार बार हमारे क्वार्टरों का चक्कर लगाते और चाची सुरैया से खबर लेकर लौट जाते। चाचा कितने अच्छे थे, हमारा इतना ख्याल रखते थे। माँ जी ने उन दिनों कोई बहुत ही बासी खाना खा लिया था कि मैं महीने से देख रही थी उनका पेट सूज रहा था। तब चाची सुरैया को ख्याल आया होगा, उन्होंने माँ का इलाज किया। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उस दिन मैंने सोच लिया था जब मैं बड़ी अफसर बन जाऊंगी अम्मा को कभी बासी खाना नहीं खाने दूंगी ताकि उनकी तबीयत ऐसे ना बिगड़े। वक्त गुजरता गया। यह अलग दास्तान है कि गांव के लोगों ने मेरी पढ़ाई के शौक का कितना मजाक उड़ाया और कहा गरीबों के बच्चे अगर पढ़ के अफसर न लगने लगे तो सब गरीब अपनी किस्मत ना बदल लें। मैंने किसी बात पर ध्यान ना दिया, बस दिन रात पढ़ाई में मगन रही। 9वीं जमात में थी जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे। मेरे सफ़ेद यूनिफॉर्म पर निशान लग गए। स्कूल के एक टीचर ने वज़ूखाने में ले जाकर मेरे कपड़ों से निशान दूर करने में मदद दी और फिर कुछ हदायत देकर स्कूल से जल्दी छुट्टी दे दी। मैं परेशान थी कि मेरा इतना लहू ज़ाया हो गया कहीं खून की कमी से मैं रास्ते ही में न मर जाऊं, और हजार वसवसों के साथ हवेली की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाए। अपने क्वार्टर से जरा दूर थी कि मौत के खौफ और परेशानी से मेरी आंसू निकल पड़े। मैं दूर से माँ को पुकारते हुए क्वार्टर की तरफ बढ़ी और रोते हुए कमरे में दाखिल हो गई। गैर मुतवक्को तौर पर मुझे देखकर माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। घबराहट में मुझे अपने गले से लगा लिया। क्या हो गया मेरी लाडो? माँ के बदन से वही इत्र की तेज महक मेरे नथुओं में दाखिल हुई जो चाचा जलाल का चोरी करके लगाती थी। मेरी चटीस ने खबरदार किया कि वहाँ कोई और भी है। माँ के गले लगे लगे मैंने देखा चारपाई के नीचे से 2 पाँव बाहर निकले हुए हैं। चाचा जलाल का अद निकलता हुआ था। वो एक चारपाई पे कहाँ पूरे आते थे। पैरों में चाचा का मखसूस गुस्सा दिखाई दे रहा था। पहली बार हुआ कि माँ के बदन से उठती इत्र की तेज बू से मेरे जी ने बतलाना शुरू किया और मैंने वही तय कर दी। 10-11 साल की उम्र में ही मेरा डेल डोल 15-16 साल की बच्ची जैसा हो गया था और 14-15 साल की उम्र में 19-20 साल की लगने लगी थी। जो देखता ये जरूर कहता माँ की तरह ये रूप रंग निकल रहा है, और जो दुआ देता तारीख के बाद ये कहता खुदा इसकी किस्मत माँ जैसी ना करे। मैं अंदर ही अंदर बल खा के रह जाती। मेरी माँ की किस्मत कैसे खराब है। उसको छत मिली है, उतरन में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे चाचा जलाल उनका बिल्कुल वैसे ख्याल रखते हैं जैसे मेरे वालिद जिंदा होते तो रखते, शायद उससे भी ज्यादा,
क्योंकि मेरे बाप की कहाँ इतनी औकात थी कि मेरी माँ के बदन से इत्र की खुशबू उठती। बहरहाल मैं चाचा जलाल को पसंद करती थी। मैं उनकी सच्ची परस्तार थी और उनके लिए गांव में किसी के साथ भी फिर सकती थी, क्योंकि वो मेरे और मेरी माँ के मौसिन थे। उस दिन जब इत्र की बू से मेरा जी मतलाया था, मेरे अंदर कुछ और एहसास भी पैदा हुए। वो एहसास जो एक जवान होती लड़की के बदन में खुद ब खुद दाखिल हो जाते हैं। तो तन्हाई में मुझे जो ख्याल आया, उसका जवाब खुद इस पंजाबी कहावत में है, ज़ाती कोड किरली ते जप्पे शतीरा नाल। उर्दू में इसके मुतबादिल कहावत ये हो सकती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप सुन रहे थे अनकही कहानी पर टिम्मी की दास्तान। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली फिल्म छूट न जाए।